हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम इंट्रा यूट्रीन टू एक्स्ट्रा यूट्रीन का जो ट्रांजिशन का समय होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। A newborn birth is a unique and meaningful time for both infant and his family. 90% of infants easily adopted the change intrauterine to extrauterine. The changes are complex and remarkable. Many factors influence on the prenatal stage of child. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो बर्थ एक होता है, उस जो टाइम पीरियड होता है ना इन्फेंट, वो फैमिलीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यूनिक होता है। ज्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं ना वो इजिली अडॉप्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा इंट्रायूट्रीन टू एक्स्ट्रा यूट्रीन का जो टाइम पीरियड होता है चेंज हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इस स्टेज पे, वो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फीटल स्टेज। क्या क्या फैक्टर्स है? प्रीनेटल हिस्ट्री ऑफ अ मदर। प्रीनेटल हिस्ट्री क्या है मदर की, लाइक प्रीवियस प्रेगनेंसी या टाइम पीरियड के दौरान क्या रहा है। सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस ऑफ फैमिली, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ। अवेयरनेस रहना कि फैमिली वगैरह से क्या ऐसा लिंक है, क्योंकि जो बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है वो फैमिली के जीन्स का, जेनेटिक का, उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। केयरिंग प्रोसेस कैसा है बर्थ के दौरान। स्किल्स फॉर 6 चिल्ड्रन, स्किल्स की जाती है, बच्चा अगर प्रॉब्लम है उसकी लिए डिफरेंट स्किल्स करी जाती है। सपोर्ट फॉर फैमिली पार्टिसिपेशन एंड बॉन्डिंग, सपोर्ट दिया जाता है फैमिली पार्टिसिपेशन एंड बॉन्डिंग में। इवेंट्स ड्यूरिंग बर्थ critically and necessary to understand because they are linked to a range of both immediate and lifelong condition. जो समय होता है बर्थ के दौरान वो काफी क्रिटिकल होता है एंड जरूरी होता है ये समझना कि ये जो एक लिंक होती है ना इमीडिएट एंड लाइफ लॉन्ग कंडीशन की एक बीच की लिंक होती है, जैसे मदर एंड बच्चे के बीच में होती है। व्हाट इज एक्स्ट्रा यूट्रीन? एक्स्ट्रा यूट्रीन होता क्या है? When the child faces the physical changes in the environment from maternal to materialistic, जब बच्चा ये चेंजेस इन्वायरमेंट के देखता है, फेस करता है मदर के अंदर से, फिर वो बाहर जो इन्वायरमेंट के देखता है चेंजेस। नाउ चाइल्ड एबल टू टेक एक्स्ट्रा, मतलब अंदर से जब बच्चा बेबी बाहर की तरफ आता है, अर्थ से इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीजन ले पाता है, न्यूट्रिएंट्स ले पाता है इन्वायरमेंट से, है ना, खुद से। जब तक वो बेबी मदर की फॉर्म में होता है तब तक वो क्या होता है, इंट्रा यूट्रीन रहता है। और जब वो एक्स्ट्रा बाहर आता है तो वो ऑक्सीजन लेता है, अदर न्यूट्रिएंट्स लेता है। चाइल्ड इज नॉट डिपेंडेंट, इंस्टीड ही और शी इज अ इंडिपेंडेंट बीइंग टू सर्वाइव। तब वो बच्चा जब इन्वायरमेंट में आ जाता है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता सर्वाइव के लिए, उसको खुद ही सांस लेनी है, खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है। A child makes several interaction with, मतलब अब जब तक वो वॉर्म में तब तक जो मदर ऑक्सीजन ले रही है उसके हेल्प से बच्चे तक पहुंचती है, पर जब वो बच्चा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप खुद ही ऑक्सीजन ले रहा है, अपनी सर्वाइवल के खुद ही वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, खुद ही ऑक्सीजन ले रहा है, खुद ही न्यूट्रिएंट वैल्यू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करा है। तो सेवरल इंटरेक्शंस होते हैं बच्चे के उसके दौरान, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम, ये सारे कांटेक्ट में बच्चा आता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं? जो फर्स्ट आवर होता है लाइफ का, यूनिवर्सल एंड कॉमन एक्टिविटीज अमंग न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी कैन बी सीन। जो न्यूबॉर्न्स के आफ्टर डिलीवरी 1 आवर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कुछ ये है, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं और उसकी क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज के होने की। लाइक क्राइंग एट बर्थ, बच्चे का दर्द होते ही वो रोता है। It helps in the functionings of lungs and facility extra uterine transition. तो जब वो रोता है, पहली बार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका वो रोने लगता है, तो ये मदद करता है बच्चे की लंग्स की फंक्शनिंग में, फैसिलिटी जो भी है अंदर की उसको फंक्शन करने में मदद करता है। रिलैक्सेशन विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ, तो कुछ ही मिनट्स में फिर वो रिलैक्स फील करता है। स्टॉप क्राइंग, रिलैक्स, क्वाइट एंड मसल्स गेट स्टॉप हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि वो उसमें रिलैक्स फील करने लग जाता है उस एटमोस्फेयर में, उसके मसल स्ट्रांग होने लगते हैं। अवेकनिंग मीन्स उठता है, ओपनिंग करता है आईज, बिगिनिंग टू मूव द हेड एंड ओपनिंग द माउथ, आईज ओपन करता है, देखने की कोशिश करता है इधर,
पर जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे कुछ क्लियर नहीं दिखता, उसकी जो आईज होती है बहुत काफी वीक होती है, तो उस समय बच्चे को कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लरी विजन होगा, माउथ ओपन करेगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, इट इंक्रीज द मोटर डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन मदर्स फेस एंड ब्रेस्ट। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं मदर की मोटर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेगा, मदर्स के फेस में वगैरह, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह जब मदर कराएगी तो वो बच्चा उधर ही माउथ की एक्टिविटी होगी एंड मदर के फेस को देखेगा आंखों से पास से। ज्यादातर बच्चे अपने मदर्स को देखते हैं ना, तो ये सब चीजें करेगा स्टार्टिंग के 1 आवर में। नाउ नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज भी है जो बच्चा करता है। मूव द हैंड्स, जैसे हैंड्स मूव करेगा, फीडिंग की डिमांड करेगा, जब इसे नीड होगी, भूख लगेगी तो वो रोएगा, तो जिससे मदर को पता चल जाता है कि कब फीड कराना है ना। रेस्टिंग, फिर सो जाएगा, क्वाइट रहेगा एंड स्लीप करेगा। क्रॉलिंग, अब मोर एफर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग यूजेस स्मैश टू लोकेट द मटेरियल। ब्रेस्ट फिजिकली मूव टूवर्ड्स द ब्रेस्ट, तो बच्चा को जैसे नीड होगी, जब भी फीड भूख लगेगी तो वो उसकी तरफ, उसके इशारे जो मूवमेंट होगी उससे पता चल जाएगा कि बच्चों को भूख लगी है। फैमिलराइजेशन, लिक्स द एरोला इन अ पैटर्न ऑफ हैंड, ब्रेस्ट, माउथ मूवमेंट। लाइक फैमिलराइजेशन, एक अगर बच्चे के मुंह में हम फिंगर भी डालेंगे तो उसे भी सक करेगा, चूसने की सोचेगा, दूध जैसे वो अपना मदर का फीड करवाती है वैसे ही वो करेगा। सकिंग, नर्सिंग एंड सकिंग विदाउट असिस्टेंट, बिना किसी के उसके वो ये फीड करेगा अपने आप को। स्लीपिंग, टेक नैप फॉर 70 मिनट्स, वो एटलीस्ट झपकी कितने मिनट की लेते हैं, 70 मिनट, 1-1 घंटे। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत बहुत देर तक सोते रहते हैं, फीड कराते हैं फिर सो जाते हैं, फीड, सोना, फ्रेश, यही बच्चों को होता है स्टार्टिंग के जो मंथ होता है, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने इंट्रा यूट्रीन टू एक्स्ट्रा यूट्रीन में क्या चेंजेस आते हैं बच्चे की बॉडी में, क्या क्या चीजें स्टार्टिंग की एक्टिविटीज होती है बच्चे की, वो सब हमने जानी है। आई होप आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी, कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.